आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जहाँ कोई वापसी नहीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है, आम तथा झरना, मतलब कि आम का झरना। इस आधार पर अमझर शब्द का अर्थ हुआ वह स्थान जहां आम झरते हो। जब से यह घोषणा गांव में पहुंची है कि अमरोली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए गांव के बहुत से गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि जब से गांव में ये खबर फैली है ना कि गांव के सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा अमझर प्रोजेक्ट के द्वारा, अमरोली प्रोजेक्ट के द्वारा, तब से इस गांव के आम के पेड़ ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमझर गांव नव गांव के क्षेत्रफल में आता है तो उसे भी उजाड़ जाएगा, मतलब कि चाहे जो ये नव गांव के क्षेत्र में आता है। और इसमें क्या हो रहा है कि जब से ये प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई है तब से यहाँ पे आम देना ही बंद कर दिया, पेड़ पे पत्ते भी नहीं दिखते। यह सूचना मानो प्रकृति को भी पता चल गई है तथा इस वजह से अमझर गांव में सूनापन है। ऐसा लगता है कि प्रकृति को भी इसके बारे में पता चल गई है कि अब यहाँ से लोग चले जाएंगे और हम कट जाएंगे, तो इस वजह से है ना यहाँ पे पेड़ों ने भी आम देना बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांवों के उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें आधुनिकता के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ा। मतलब कि हजारों लोग ऐसे थे जिन्हें आधुनिकता, मतलब कि आधुनिकता जब अपनाई जा रही थी तो उनके गांव खाली करवाने पड़े क्योंकि वहां पे फैक्ट्रियां लगानी थी और चीजें लगानी थी। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? नए शरणार्थी कहा जाता है, जो लोग वहां से अपने घर छोड़कर आए। भारत की प्रगति तथा विकास के लिए इन्हें अपने घर, खेत खलियान, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़नी पड़ी। मतलब कि जो उनके पूर्वजों से उन्हें जमीन, खेत खलियान मिले हुए थे वो उन्हें है ना भारत के विकास के लिए छोड़ने पड़े। वे विस्थापन का वह दर्द झेल रहे हैं जो उन्हें औद्योगिकरण के कारण मिला है। वे उस दर्द को झेल रहे हैं जो उन्हें अब भारत में उद्योगीकरण हुआ था तो उद्योगीकरण गांव में शुरू किया गया। तो गांव में जब उद्योगीकरण शुरू किया गया तो खेत को हटाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे खाली करवाया गया ताकि वहाँ पे अलग अलग मशीनें, फैक्ट्रियां लगाई जाएं। तो इस वजह से उन्हें वहां पे से छोड़कर जाना पड़ा, जिन्हें नए शरणार्थी भी कहा गया। पहले वे शरणार्थी थे जिन्हें भारत पाक विभाजन में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। पहले वो शरणार्थी कैसे थे जिन्हें भारत पाकिस्तान में दर्द, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तो वो हो गए थे कि शरणार्थी बन गए थे। जैसे कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो भारत में आ गए थे और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए थे, तो ऐसे उन्हें भी छोड़ना पड़ा था। अब ये नए शरणार्थी हैं और अब नए शरणार्थी कौन से हैं? जो अब इसके विकास के तहत अपने गांव को छोड़ना पड़ा है, जिन्हें औद्योगिकरण के कारण यह दर्द झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? प्रकृति के कारण जो विस्थापन मिलता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय बाद पूरी की जा सकती है। मतलब कि अगर जो प्रकृति के कारण विस्थापन मिलेगा, कैसे कि अगर प्रकृति का आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया जिससे बहुत सारे घर नष्ट हो गए, अब उसके लिए क्या होगा कि वहां के लोग कुछ समय के लिए उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, फिर बाद में जब वो आपदा समाप्त हो जाएगी तब दोबारा आके वहीं बच जाएंगे। लोग प्रकृति का आपदा के बाद पुनः अपने स्थान पर जा बसते हैं। सब कुछ नष्ट होने पर दुख होता है, लेकिन अपनी जमीन से वे जुड़े रहते हैं। सब कुछ नष्ट होने पे दुख तो होता है पर वो अपनी जमीन पे आकर दोबारा बस सकते हैं, इससे वे खुश भी रहते हैं। औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन मिलता है वह थोपा गया होता है और जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन मिलेगा वो थोपा गया होता है।
कि एक बार जिस जगह पे हम उद्योग स्टार्ट करेंगे तो वो जमीन उन्हें छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए, वो उन्हें कभी वापसी नहीं मिलेगी। इसमें मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलियान, अपनी यादों तक को खो देता है कि जो भी उन्हें पूर्वजों से मिला है, खेत खलियान और अपनी यादें, वो सबको खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उसे पुनः मिलने की आशा होती है ही नहीं है कि उन्हें ये तो आशा रहती नहीं है कि आप वो चीज दोबारा, मतलब कि वो जमीन अब दोबारा भी मिलेगी। बेघर होकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकने के लिए विवश होना पड़ता है और वो बेघर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने रहने की जगह को ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और भारत की पर्यावरणिक संबंधी चिंता किस प्रकार भिन्न है? यूरोप में लोग मानव तथा भूगोल के माध्यम बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंतित हैं कि यूरोप के लोग क्या है, मानव और भूगोल में जो अंतर बढ़ते जा रहे हैं ना, उसको लेकर चिंतित हैं। भारत में स्थित इसके विपरीत है। यहाँ पर्यावरणिक चिंता मानव तथा संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे पारंपरिक संबंध से है कि मानव और पर्यावरण में जो संबंध था ना, वो संस्कृति का संबंध था, वो समाप्त हो रहा है। भारत इसलिए चिंतित है। हमारे यहाँ संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी है, जो भी हमारी संस्कृति होती है पर्यावरण से जुड़ी है, क्योंकि भारत के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, इसलिए जो भी हमारे भारत की संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी है। पर्यावरण विद्यमान नहीं रहेगा तो संस्कृति भी अपना अस्तित्व खो देगी। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो भारत अपनी संस्कृति को खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत के शासन वर्ग ने औद्योगिकरण को भारत के विकास और प्रगति के रूप में चुना कि इसके अनुसार भारत जो है उसने औद्योगिकरण और विकास के प्रारूप को चुना है कि उसका मानना था कि औद्योगिकरण को अपनाकर भारत को पुनः अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, कि भारत अगर औद्योगिकरण अपना लेगा तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कि वो इतना सक्षम हो जाएगा कि भारत की एक बड़ी पावर बन जाएगा वर्ल्ड में। यह मात्र पश्चिमी देशों की नकल रूप था, कि मतलब कि ये जो पश्चिमी देश थे उनकी नकल के रूप में ही था। हमने इस भेड़चाल में जो प्रकृति और संस्कृति से प्रेम भरा संबंध था उसे नष्ट कर दिया। जो हम अपनी प्रकृति से और संस्कृति से प्रेम करते थे वो भी इस चक्कर में नष्ट हो गया। हम चाहते तो यह प्रयास कर सकते थे कि यह संबंध भी नष्ट नहीं होता और हम विकास और प्रगति को प्राप्त कर लेते। कि ये कह रहा है कि अगर हम चाहते ना तो हम विकास और प्रगति दोनों को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने चाहा ही नहीं। सबने अपना विकास की ओर ध्यान अग्रसर किया, सबने आगे बढ़ने का सोचा, पर पर्यावरण के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। हमने अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं किया और पश्चिमी देशों की नकल करने पर उतारू हो गए, कि हमने अपनी क्षमता पर तो विकास नहीं किया पर हम दूसरे की नकल करने लगे। अगर जब हम दूसरे की नकल करते तो हमारे पास जो चीज है वो तो हम खोते ही हैं हमारे पास, और साथ में जो दूसरों से ले रहे हैं वो भी हम ढंग से सीख नहीं पाते। अब आप हमारे औद्योगिकरण को देख ही सकते हैं। यही स्वतंत्रोत्तर भारत की ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? औद्योगिकरण पर्यावरण का संकट पैदा करने में सबसे बड़ा कारण रहा। औद्योगिकरण के लिए सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला। कि औद्योगिकरण को स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या करा, उपजाऊ भूमि को औद्योगिकरण के लिए इस्तेमाल किया, भूमि को औद्योगिकरण के लिए गांव की भूमि को इस्तेमाल किया, जिससे वहां की जो उपजाऊ भूमि थी वो भी कम होती चली गई और वहां का जो परिवेश था, जो वहां की संस्कृति थी वो भी नष्ट हो गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि प्रकृति का असंतुलन बढ़ गया और प्रकृति का असंतुलन बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधे कम हो गए। औद्योगिकरण ने विकास तो दिया लेकिन प्रदूषण का उपहार भी हमें दे दिया।
और औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, हमें विकास तो मिला पर इतना भी विकास नहीं मिला जितना हमें प्रदूषण मिला। आज प्रदूषण से आप देख सकते हैं हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। इसमें भूमि, वायु तथा जल प्रदूषण ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया और वो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, भूमि प्रदूषण भी हुआ, वायु प्रदूषण भी हुआ और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो होता है रिसाव, वो जो नदियों में चला जाता है, उसके कारण जल प्रदूषण भी हुआ। एक प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। इससे क्या हुआ, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। वहां के सदस्यों को नष्ट किया, वहां के सौंदर्य को भी नष्ट किया उन्होंने। क्या हुआ इससे, जो गाँव को, कभी गाँव गए होंगे आप तो आपने देखा हो गाँव का कितना अच्छा दृश्य होता है, वहाँ की ठंडी हवाएं। और वहाँ पे जब हम औद्योगिकरण को स्थापित कर देंगे तो वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, वहाँ की जो साफ नदी आती है उसमें भी फैक्ट्री से निकलने वाला रिसाव जाएगा, तो वो भी नदियाँ बेकार हो जाएंगी, नाले बन जाएंगी। तो उस सबको उन्होंने नष्ट कर दिया औद्योगिकरण ने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।